दोस्तों, हाल ही में ही हमारी वायुसेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से ये बात बताई गई है कि हमारा 6th जनरेशन का फाइटर जेट किस तरीके का फाइटर जेट होने वाला है और क्या क्या खूबी हमको हमारे 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर देखने को मिलने वाली हैं और कब तक हमारे 6th जनरेशन के फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही हमारी वायुसेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से ये बात बताई गई है कि अभी के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एमका फाइटर जेट ही होने वाला है, लेकिन साल 2030 के बाद 6th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रीलिमिनरी स्टडी को करना शुरू कर दिया जाएगा। इस फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को पहले हमारी वायुसेना से पूछा जाएगा और उस दौरान हमारी वायुसेना से ये चीज पूछी जाएगी कि आपको 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी चाहिए होंगी। इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर अभी के लिए बताया ये जा रहा है कि हमारा ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट का जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो साल 2040 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट की सबसे ज्यादा खास बात यह होने वाली है कि इस फाइटर जेट की जो रेंज होगी वो हमारे एमका फाइटर जेट से दुगनी होगी। साथ में हमारे इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर एमका के मुकाबले दुगने हथियारों को लगाया जा सकेगा। इस फाइटर जेट के अंदर एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस फाइटर जेट के साथ में हमको मैन अनमैन ट्रिमिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा और हमको हमारे 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखने को मिलेगी और साथ में हमारे इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर लेजर हथियारों को भी लगाया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारे एमका फाइटर जेट को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी 4 कंपनियों ने हमारे एमका फाइटर जेट के एयर फ्रेम के टेक्निकल इवेल्युएशन के फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिन 4 कंपनियों की तरफ से ये काम किया गया है, उन 4 कंपनियों में से पहली कंपनी का नाम इन्फोसिस लिमिटेड है, दूसरी कंपनी का नाम टाटा कंसल्टेंसी है, तीसरी कंपनी का नाम एल&टी है और चौथी कंपनी का नाम टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड एंड साइंस लिमिटेड है। जो हमारे एमका फाइटर जेट का एयर फ्रेम होने वाला है, इस एयर फ्रेम के अंदर 60 से 80% कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस कारण हमारे एमका का वजन काफी ज्यादा कम हो जाएगा और हमारे एमका फाइटर जेट का जो एयर फ्रेम होगा वो भी काफी ज्यादा मजबूत बनेगा। साथ में एक अपडेट हमारे QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दे दिया गया है और इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सेनाओं के लिए भारी संख्या में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीद सकेंगे। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर जो मिसाइल लगती है उस मिसाइल का वजन 270 किलोग्राम है और इस मिसाइल के अंदर 32 किलोग्राम तक के वॉरहेड को काफी आसानी से लगाया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच है और इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम 20,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन देश की मिसाइल, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को काफी आसानी से मारकर गिरा सकते हैं। इस डिफेंस सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो 90% से 95% के बीच होगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी वायुसेना के पास कितनी संख्या में 6th जनरेशन के फाइटर जेट होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।